हाँ जी, सत श्री अकाल जी सानू, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम, घणी खंबा। आप लोगों ने वीडियो तो देख ली होगी जो बहुत वायरल हुई है, दुखबीर बादल की। दुखों का भंडार टूट पड़ा उसके ऊपर। कम वक्त ने अपने आप को पहले सजा लगवाई हरमंदिर साहब से कि मैं यहाँ पे खड़ा होकर पहरेदारी करूंगा, ये मेरी सजा है। फिर उसने सोचा कि सारा दिन खड़ा होना तो बहुत मुश्किल है। ये वीडियो जो वायरल हुई है ना कि उसकी टांग टूटी नहीं है, ड्रामा है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बना के डाल के सबको बता दिया था कि ये सब एक ड्रामा है। तो भाइयों उसने प्लास्टर लगा लियो टांग पे, व्हील चेयर पे बैठ गया। कहता टांग टूटेगी भाई, पर सजा तो पूरी करूंगा, गुरु का सिख हूं, सजा पूरी करूंगा। तो वो जब गोली चली ना, पतंदर भूल गयो कौन सी टांग पे प्लास्टर चढ़ा था तो कौन सी नहीं चढ़ा था। हे राम, हे राम, हे प्रभु। बेचारा अब जो दिमाग से निकल गया ना, तो जैसे गोली चली डड़ाम, वो जिस टांग पे प्लास्टर चढ़ा था ना, वो उसी पे वजन दे के दौड़ लियो। गोली चलती है ना जब, जो लंगड़ा होगा ना, लुल्ले लंगड़े, वो भी दौड़े हैं। जो व्हील चेयर पे बैठे हैं ना, दोनों टांगे पे प्लास्टर लगा और गोली चल रही हो, पीछे पागल कुत्ता पड़ा हो, तो लंगड़ा भी उठ के दौड़ पड़ता। ये तो फिर भी अट्टा कट्टा था, दुखबीर बादल। तो भाई जब गोली चली तो वो तो उस टांग पे लेके दौड़ लियो। वो एकदम उसको याद आया, ओ माय गॉड, इस पे तो प्लास्टर चढ़ा था। उसने वो फटाफट जो प्लास्टर वाली टांग उसको नीचे करके दूसरी ऊपर उठा ली, लंगड़ा बन गया। फिर दिमाग में आया कि नहीं नहीं नहीं, वो इस पे प्लास्टर है, फिर उसको उठाऊंगा ऊपर। तो ये जो कशमकश छिरा, कभी ये वाली टांग को ऊपर उठा लेता है, कभी उसको उठा लेता है, कभी इस पर प्लास्टर चढ़ा। कंफ्यूज हो गया बंदा कि किस पे चढ़ा। वो कंफ्यूज हो गया ना, क्योंकि झूठ था। अब जो सत्य होता है वो तो सत्य होता है। सत्य इंसान कभी नहीं भूलता, पर जो झूठा बंदा होता है, झूठियां कहानियां बनता, अगली बार कहानी पूछो भूल जाएगा, क्योंकि उसने झूठ बोला है। भाई बंदा तो गोली की तरह 100 की स्पीड पे दौड़ा। अब आपको क्या लगता है, जो हरमंदिर साहब की कमेटी है जिन्हें सजा सुनाई है, उनको बेरा कोनी कि ऐसे लक्षण क्यों करने लग रहा है सजा से बचने के लिए? राइट, शर्म आनी चाहिए इन सब कंजरों को। जो हरमंदिर साहब एक ऐसी पवित्र जगह है जहाँ पे अंदर बैठ के ये राम जादे पुस्तक छक्के गंदी गंदी साजिशें रचा रहे हैं। भोली वाली जनता को, मासूम जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। कहाँ से? गुरुद्वारे के अंदर से। कितनी बड़ी शर्म की बात है ये। गुरुद्वारा, गुरु का दर, परमात्मा का दर, जहाँ लोग श्रद्धा से जाते हैं, उन श्रद्धालुओं की भावनाओं को कितनी बड़ी ठेस पहुंचाई जा रही है हरमंदिर साहब से। अब जिस बंदे ने इसको सजा सुनाई थी ना, जो एक इनका संगठन सा होगा, उनको सब पकड़ लिया जाए, इनको पकड़ के ना बालों से बाहर निकाला जाए, पूछा जाए हराम के जादो कंजरो, ये सजा है क्या जो सुनाई है? और वो मंजीठिया, वो टुट्टा सा 10 रुपए वाला ग्रे कलर का एक लेगिंग सा पजामा डाल के जो रगड़ रहा है फ्लैशों को, बाथरूम की टैलों को। पतंदर ने अपने घर में कभी शौचालय धोआ नहीं होगा, कभी टैलें साफ नहीं हो रही, वहां पे नौकर जाकर रखे हुए हैं। अब यहाँ पे देखो, टैले पहले से ही साफ है। अगर आप उस वीडियो को बड़ी गौर से देखोगे ना, चाहे जूम कर करके पोज करके देखो, वो टैले जो टाइल्स लगी है ना वॉल पे, वो पहले ही साफ है। शौचालय भी साफ है सारा प्रॉपरली। जो फर्नैल ये लोग इंडिया वाले यूज करते हैं ना, व्हाइट ब्लैक वाली, जो पानी में डाल के दूध की तरह व्हाइट हो जाए, उससे सब कुछ धो दिया, जर्म्स मार दिए। चलो अब सब कुछ शौचालय रेडी हो गया, साफ हो गया, कोई मुश्क नहीं है अंदर से, ना को बदबू आवे। चलो अब मजिठिया शुरू हो गया, वो साला टट्टी वाला ब्रश लेके उसमें फ्लश में मारना। तो ये इतनी बड़ी इन्होंने लोगों ने साजिश की। और वो जो कौन सी है, वो लुच्चड़ सी जनानी है, एक के नाम है उसका, वो बेटी का भी मर्डर किया था उसने, बड़ी चालू है। वो बीबी जंगीर कौर, टॉप की, मतलब बोलने में तो रंडियों में से रंडी सुनी, टॉप की रंडी सुनी, बीबी जंगीर कौर रंडी। ये ऐसी रंडी औरत है, इसने बड़े बड़े राजनीति तक नहीं छोड़े, उनके साथ भी इसने बिस्तर गर्म किए। इस औरत ने अपनी बेटी का मर्डर करवाया कुर्सी के लिए। इतनी वाहियात, कमीनी और नीच गिरी हुई औरत। ये भी चला जी वहां पे जो पोछे लगा रही है। मजिठिया, एक जिस शौचालय में मजिठिया घुसा हुआ ना, मुझे लगता है उसके उसमें यही घुसी हुई है। इन दोनों को अकेला छोड़ दिया ना शौचालय में मजिठिया को। ब्लैक एंड व्हाइट कलर टीवी उसका, नहीं कलर नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है वो। तो मजिठिया को और बीबी जंगीर कौर को अगर 2 मिनट भी बाथरूम में अकेला छोड़ दिया, कांड हो जाएगा बहुत बड़ा बाथरूम में। मैं बता रही हूँ, अशुद्ध हो जाएगा सारा बाथरूम।
ना उसका कोई चरित्र है और ना वो बीबी जंगीर कौर का चरित्र। ये मत सोचो बीबी जंगीर कौर दिखने में सुंदर सुंदर को नहीं, बेकार सी औरत है, ना को पढ़ी लिखी है ना इसके को नया नक्शा, पर गंदे काम करने में बड़ी माहिर है जनानी, चंगे चंगे हट्टे कट्टे पुरुषों को फंसाने में बड़ी माहिर है जनानी। तो शौचालय थोड़ा धो रहे हैं वहां पे, तो अंदर ये रासलीला कर रहे हैं दोनों मजीठी और वो बीबी जंगीर कौर घुसकर। तो ये ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं ना ये बादल की फैमिली की, कम वक्त पहले दिल से निकले थे, अब तो ये दिमाग से भी निकल रहे हैं। और मैंने पहले भी ये बात बोली थी, आपको सेवा करनी है ना, आपको अपने, अगर आपने कोई पाप किया है ना, आपको लगता है मुझे वो पाप का प्रायश्चित करना है, तो इंसान से शुरू करो। ये टट्टियां धोने से, गुरुद्वारे के बाहर वो सजा लगी बैठ जाओ, जोड़ा घर साफ कर लो, बर्तन धो लो, इससे पाप को नहीं कटा भाई। लोग रोज बर्तन धोवे उधर, रोज शौचालय धोवे, रोज बाहर खड़े हैं, जूते जोड़े साफ करें, पाप को नहीं कटा इससे। पाप काटने असल में तो मनुष्य की सेवा करो। ऐसे इंसान जिनके पास रहने को घर नहीं, सड़कों पे पड़े हैं बुजुर्ग, उनको उठाइए, उनको स्नान कराइए, बाल बाल काटिए उनके, अच्छे वस्त्र पहनाइए, उनको अपने हाथ से भोजन कराइए, उनके रहने का प्रबंध कीजिए। मनुष्य की सेवा सबसे बड़ी सेवा है धरती पर, उससे ऊपर कोई सेवा ही कौन है। ये लोग पता नहीं किस चक्रों में पड़ गए। अभी ऐसा करने के बाद शायद जनता हमारी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी, अगली बार मैं फिर वोटों में खड़ूंगा, जीत जाऊंगा। भाई अब कौन जीतता तू? चाहे तेरा साला टट्टी धो ले उधर, चाहे तू खुद टट्टी वाले हाथ धो दे किसी के, वो कहीं देखना बीबी जंगीर कौर उसको मजीठी को वाशरूम में घुसा दिया इन लोगों ने, वो कहीं बीबी जंगीर कौर को भी वहां पे पोटी पोटी आई होगी, मां मजीठी बोलेगा बीबी जी सानू सेवा दा मौका दो, तेरे टट्टी वाले हाथ भी ऐसे धो देने हैं। तो इनका पता नहीं है साले इतने नीचे गिरे हुए हैं, एक दूसरे के पोटे वाले हाथ भी धो रहे होंगे ये। तो शर्म इस बात की आ रही है और दुख भी हो रहा है कि हरमंदिर साहब जहाँ पे लोगों को एक ज्ञान का भंडार, ज्ञान का सागर, तो वहीं से झूठ शुरू हो रहा है, वहीं से सारी राजनीति रची जा रही है, वहीं से गंद डल रहा है। शर्म आनी चाहिए हरमंदिर साहब के सारे मेंबरों को। फिर बोल रहे हैं कि नैन्सी बोलती है, अरे नैन्सी बोलती है तुम सबकी पोल खोलती है, तुम लोगों को इस बात पे बड़ी मिर्चें लगती है और कईयों को चुनूने लड़ते हैं और डॉक्टरों के पास भी दौड़ते हैं। तो डॉक्टर बोलते हैं नैन्सी का कोई तोड़ लाजा नहीं है भाई, वीडियो सुन के नैन्सी के आपके चुनूने लड़ते हैं तो ब्लॉक कर दो नैन्सी को, दौड़ जाओ। पर कम वक्त कहाँ दौड़ते हैं ये, जब तक ये मेरी वीडियो ने ना सुन ले, इन सालों को भी नींद नहीं आती है। अब कुछ तो ऐसे ना वो पहरेदार खड़े होते हैं गुरुद्वारे में, इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं और इतना रूड बोलते हैं संगत के साथ कि लोगों का ना सिक्खी की तरफ से दिमाग ही फिर जाता है। छोड़ यार, सिक्खी धर्म अपनाना ही नहीं, सिक्खी धर्म ही छोड़ दो, जाने नहीं गुरुद्वारे। ये है ना लोलो, ये बड़ा कुछ करवा देती है जिंदगी में, ये बात याद रखना। ये आपको कहाँ से कहाँ पहुंचा देती है और आपको ऊपर से नीचे जमीन पे भी लगा देती है। तो इनकी लोलो है ना जो गुरुद्वारे पैरोदारों की, बहुत गंदी लोलो है इन लोगों की। ये बोलते बड़ा गंदा है, ना ये बच्चा देखे, ना बुजुर्ग देखे, ना कोई औरत देखे। इनकी भाषा, मतलब मैं कसम बैठती हूँ, जितने ये सिखों को देखा ना, ये जो चोले डालते हैं, दाढ़ी खुली छोड़ते हैं, मशक लेते हैं, इनकी लैंग्वेज पे वर्कआउट होने वाला है। इतनी गंदी भाषा इन लोगों की, मिठास इनकी जुबान पे ही नहीं है। कुत्ते की तरह जब ऐसे मुंह खोलते हैं दाढ़ी मूछ के साथ, ऐसा लगता है कुत्ता भौंक रहा है, भाऊ 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 भाऊ, और ये कुत्ता काट खाएगा आपको। फिर जब ये पागल कुत्ते की तरह भड़कते हैं जनता पे, लोगों पे, संगत पे, तो उसमें तो कोई सिर फिरा निकल आता है मेरे जैसा, एक चमाट मारता है उधर, लगाता है मुंह और बाद में हाय सामने ये कर दिया, हमारी पाक को हाथ लगा दिया, हमारी दाढ़ी को हाथ लगा दिया, इसको ये कर दो, इसका सौदा लगा दो। बस इनके पास यही है, सौदा लगा दो, मार देंगे, काट देंगे, छील देंगे, फाड़ देंगे। और इनकी ना जुबान पे कभी कोई बात ही को नहीं आवे। नम्रता, मधुरवाणी, ठंडा दिमाग, ये तो है ही नहीं इनके पास। इन सब लोगों के ना हाथ पैर बांध के मंदिर साहब का सरोवर है ना, उसमें फेंक दिया जाए और उसमें खूब सारी बर्फ डाल दी जाए, शायद इनका थोड़ा बहुत दिमाग ठंडा हो जाए। तो ये जो दुख बीर बादल है और वो जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है मजीठी और वो जो लुच्चड़ औरत है क्या बीबी जंगीर कौर, ये तीनों अल्लाह कसम, माँ कसम, मैं कहती हूँ श्री राम जी की कसम, तीनों एक नंबर के और एक नंबर के